नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम अपना छोटा सा एक्सरसाइज 7.10 स्टार्ट करेंगे। इसमें आप सीखोगे डेफिनेट इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा। हालांकि हम सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, हम पहले ही इनडेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर चुके हैं। बस वही वाला मेथड यहाँ भी यूज़ करना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। बस यहाँ पर आपको डेफिनेट इंटीग्रल उसके साथ यूज़ करना पड़ेगा। तो बड़ा छोटा सा इंटरेस्टिंग नया एक्सरसाइज आपके लिए, एक्सरसाइज 7.10। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10 और इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है। जी हाँ, वैसे आपने देखा था 7.9 में भी कोई फॉर्मूला नहीं था। ये जो गलत भावना बनी हुई है ना हमारे अंदर, एक दिमाग में बैठा हुआ है कि इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा फॉर्मूला, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सबसे मिनिमम फॉर्मूला इस चैप्टर में। अगर आप 7.1 से लेकर 7.10 तक आपने सारे वीडियो देखे होंगे तो मुश्किल से मैंने 10 फॉर्मूले भी आपको लिखवाए। टोटल फॉर्मूले का यूज ही नहीं करा हमने, मुश्किल से 10 फॉर्मूले भी नहीं पढ़े हमने पूरे चैप्टर के अंदर अब तक। और इस एक्सरसाइज में कोई फॉर्मूला नहीं है। कॉन्सेप्ट भी मैं आपको केवल एक फॉर्मूले से एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा कि एक एग्जांपल समझा रहा हूं, उससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। समझिए बेटा, मान लीजिए बच्चों एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आपको बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल के फॉर्म में, इंटीग्रेशन आपको करना है, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि भाई इसका लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है और x अपॉन में दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है बेटा, तो हमें पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, नीचे वाले को t मानेंगे तभी ऊपर वाला आएगा। तो लेट x स्क्वायर प्लस 2 को हमने t लेट कर लिया। नाउ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2x, 2 का तो 0 हो जाएगा, dt अपॉन में dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो dx इक्वल टू dt अपॉन में 2x। यहां पे आ जाता हूं वापस। ठीक है बेटा, यहां पे सॉल्व करते हैं, वापस आगे देखिए। x से x तो कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, ये वाला x और ये वाला x कैंसिल, क्या बचा 1/2। ये सब तो हमने सीख ही रखा है। इंटीग्रेशन मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम लोग t मान लेते हैं ना, t लेट कर लेते हैं, तो हमें लिमिट भी चेंज करना होता है। इसके अलावा कुछ नया नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, पूरे एक्सरसाइज को खुद भी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सीख लो, वीडियो को बंद कर दो, खुद कर दो। सिर्फ आपका लिमिट चेंज होगा। आपने t लेट कर लिया ना, तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा बस। तो चलिए लिमिट चेंज करते हैं। आपका अपर लिमिट क्या था, 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 और 2, तो अपर लिमिट आपका 3 हो गया। लोअर लिमिट आपका 0 है, x की जगह तो 0 हो गया, प्लस 2 बचा, तो बस 2 लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो केवल हमें लिमिट को बदलना होता है, लिमिट को चेंज करना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। नाउ ऊपर तो आपका dt बचेगा 1 अपॉन में t, क्योंकि आपने इसको t माना था, और साथ में dt। 1/2 की जगह 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन होता है बेटा log मॉडुलस t, और आपको लिमिट तो पुट करना ही आता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ये तो आपको पिछले एक्सरसाइज में भी आता था। 1/2 की जगह 1/2, पहले क्या लिखोगे, t की जगह 3 लिखोगे, पहले t की जगह 3 लिखोगे, माइनस फिर t की जगह 2 लिखोगे, तो log 3 माइनस log 2। ऐसे तो करते थे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/2 log 3/2, ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया बेटा। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया, आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कि आपको अगर लग रहा है ना कि 7.10 ओहो कुछ अलग कराएंगे सर जी, कुछ डिफरेंट होगा, कोई फॉर्मूला होगा, तो आप गलत हो। कुछ भी नया नहीं है। केवल अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं, टी लेट करते हैं, तो हमें लिमिट को बदलना होता है, लिमिट को चेंज करना होता है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, जिनको समझ में आ गया वो खुद भी कर सकते हैं। बाकी बच्चों के लिए चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 7.10। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन है। मैंने एग्जांपल भी इसलिए दिया था आपको समझा पाऊं। आप इसको टी लेट करोगे तभी ऊपर वाला x कैंसिल होगा। तो लेट x स्क्वायर प्लस 1, इसको आपने t लेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx, dx इक्वल टू dt, और ये जो 2x है ये आपका अपॉन में आ जाएगा बेटा, x से x आपका, x और x आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, वापस आता है, यहीं पर सॉल्व कर लेता हूं मैं। देखिए अब क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करा है, तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। x की जगह 1 पुट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 1 ऐड करोगे तो लिमिट आपका 2 हो जाएगा। x की जगह 0 पुट करोगे, x की जगह 0, तो ये बचा आपका 1। तो बस यही फर्क है कि आपका लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। x और x आपका कैंसिल हो गया, 1/2 आपका बाहर आ गया, ऊपर 1 बचेगा, नीचे आपने इसको t लेट किया था और साथ में dt। 1/2 बेटा, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस t। आपके पास अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2
पहले 2 पुट कीजिए तो log 2 पहले अपर लिमिट माइनस फिर हम लोग लोअर लिमिट पुट करते हैं, ऐसे करते हो ना, 1/2 log क्या करोगे, log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो 2/1, अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 1/2 log मॉडुलस 2। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये पहले क्वेश्चन का आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 0 से π/2 आपको लिमिट दिया हुआ है, उसके बाद अंडर रूट साइन फाई यहां पे लिखा हुआ है, और cos की पावर 5 फाई और d फाई। ठीक है, इस फॉर्म में आपको डेरिवेटिव करना है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्लियरली मेंशन है कि हमें साइन को टी लेट करना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा उनको याद होगा, मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर हो, फंक्शन के अंदर हो, ब्रैकेट के अंदर हो, इन चीजों को टी लेट किया करो। साइन को टी लेट कर लो, एक तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए साइन को मैं टी लेट कर रहा हूं बेटा, तो लेट साइन फाई को हमने टी लेट कर लिया बेटा। ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव कीजिए, साइन फाई का डेरिवेटिव क्या होगा, तो कॉस फाई हो जाएगा, और टी का डेरिवेटिव होगा डी टी अपॉन में डी फाई लिखना है। अब गलती हम यहां पे ये एक्स लिख देते कई बार, याद रखना फाई लिखा ना, फाई के रिस्पेक्ट में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी, तो डी टी अपॉन में कॉस फाई। चलिए वापस क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया था, वापस वहीं पहुंच गए। लिमिट आपको चेंज करना पड़ेगा, बस यही आपको ध्यान रखना है कि लिमिट चेंज होता है अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं। आपके पास अपर लिमिट क्या है, π/2, तो यहां π/2 रखिए, यहां पर आपको π/2 रखना है। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, यहां पर आप 0 रखिए तो साइन 0 की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो लिमिट आपके देखिए चेंज हो गया, अंडर रूट, इसको आपने टी लेट किया था तो ये तो आपका टी आ गया, एक कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हो गया, यानी आपके पास कॉस की पावर 4 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, मैं साइड में रफली आपको समझा रहा हूं, रफ में। एक कॉस से एक कॉस तो कैंसिल हो गया, कॉस की पावर 4 अभी बच गया। कॉस की पावर 4 का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर फाई उसका भी स्क्वायर, यही मतलब है ना। और स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को मैं चेंज कर सकता हूं, किस में चेंज कर सकता हूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई में चेंज कर सकता हूं, उसका होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख सकता हूं, और साइन को मैंने क्या माना था, टी लेट किया था, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको पूरे को सॉल्व करने पर, क्योंकि एक कॉस से एक कॉस तो कैंसिल हो गया, कॉस की पावर 4 बचा, कॉस की पावर 4 सॉल्व करने पर ये चीज आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी टी आ गया। ठीक है बेटा, चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है, बाकी सबको भूल जाना है। 0 से 1 अंडर रूट टी, यहां फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो t की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2t स्क्वायर। चलिए दोबारा आपको समझाता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा, साथ में dt। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 0 से लेकर 1 तक, अंडर रूट टी की 1 से करोगे तो अंडर रूट टी की पावर 1/2 लिख लेता हूं ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। अंडर रूट टी की पावर 4 से करोगे तो 4 में 1/2 ऐड हो जाएगा, भाई इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 4 में 1/2 ऐड कर लोगे तो टी की पावर आपकी बन जाएगी 9/2, माइनस 2 की जगह 2 में बेटा 1/2 ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा 5, टी की पावर 5/2। ठीक है बेटा, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलिए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, 0 से लेकर 1 तक। इंटीग्रेशन बैक कर देता हूं तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो t की पावर 1/2, t की पावर 1/2, इसमें 1 ऐड कर दोगे, 1/2 में 1 ऐड कर दोगे तो 3/2 और 3/2। इंटीग्रेशन पता है ना सबको बेटा, 1 ऐड हो जाता है पावर में, प्लस t की पावर 9/2 में 1 ऐड कर दो, 9/2 में 1 ऐड कर दोगे तो 11/2 और अपॉन में 11/2, माइनस 2 की जगह 2, t की पावर 5/2 में 1 ऐड कर दोगे तो 7/2 और 7/2। ठीक है बेटा, और साथ में हम यूज करेंगे अपर लिमिट को। अपर लिमिट आपका 1 है, लोअर लिमिट आपका 0 है। नाउ इसको सही प्रकार से लिख लो, 2 आपका इनवर्स हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस 2/11, 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, t की पावर 11/2 माइनस 2 आपका ऊपर आ जाएगा तो 4/7। ठीक है बेटा, 2 आपका ऊपर आ जाएगा तो 4/7, t की पावर 7/2,
और लिमिट क्या है, तो लिमिट आपका 1 और 0 है। चलिए 1 पुट कीजिए। अगर आप 1 पुट करोगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही आएगा, तो 2/3 आएगा। यहां भी 1 पुट करोगे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है, तो 2/11 बचा। माइनस यहां भी 1 पुट करोगे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 4/7। 0 पुट करोगे तो 0, 0 पुट करोगे तो ये भी 0, 0 पुट करोगे तो ये भी 0। तो लोअर लिमिट पुट करके कोई फायदा नहीं है। देखिए लोअर लिमिट यहां पुट करोगे 0 हो जाएगा, यहां पुट करोगे ये भी 0 हो जाएगा, यहां पुट करोगे 0 हो जाएगा। तो लोअर लिमिट पुट करके कोई फायदा नहीं। अब मुझे इन सब का एलसीएम लेना है, तो 3 × 11 × 7, इन सब की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। 77 की मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 1 और 7 1 की 22 23 231। ठीक है बेटा, 231 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम आ गया 231। 3 से डिवाइड करूंगा तो 77, 77 की 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 154 हो जाएगा, प्लस 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो 21, 21 की 2 से करूंगा 42। एलसीएम लेना आता ना बेटा। 7 से डिवाइड करूंगा तो 33, 33 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूंगा, 4 × 12 और 13, 132 हो गया। ठीक है बेटा, चलिए इन दोनों को ऐड करके आपको 132 माइनस करना है, तो ये 6 हो गया, और 9 1 इसमें से माइनस करना है 132 को, तो ये आपका 4 बचेगा और ये 6 बचेगा। तो 64/231 ये जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, डेफिनेट लिमिट की सबसे खूबसूरती बात क्या है कि इसका एग्जैक्ट आंसर आता है। आप किसी भी मेथड से करो, जो मर्जी यूज करो, जो मर्जी फॉर्मूला लगा लो, लेकिन आपका आंसर जो आएगा वो सबका सेम आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल नाम ही है, तो डेफिनेट आंसर देगा, सीधी सी बात है। डेफिनेट इंटीग्रल इट मींस डेफिनेट आंसर होगा। इंडेफिनेट में क्या होता था, सी की वजह से, कांस्टेंट की वजह से, लॉग वगैरह में आप देखते थे आंसर कई बार अलग आ सकता था, बट डेफिनेट इंटीग्रल में सबका आंसर एक जैसा आता है। नाउ अगर आपने क्वेश्चन में 2 नोट डाउन कर लिया बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपको क्या करना था, केवल साइन फाई को टी लेट करना था, cos फाई अपॉन में आ गया, एक cos कैंसिल हो गया, ये तन रूट टी आ जाएगा, cos की पावर 4 बचेगा, स्क्वायर का स्क्वायर, cos स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab मल्टीप्लाई कर दी, तो ये सिचुएशन बन गया। इंटीग्रेशन कर दिया, उसके बाद लिमिट पुट कर दिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है बेटा 0 से 1 और साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x² और dx। नाउ इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो और इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे कर सकते हो, तो x की जगह tan थीटा पुट कर लो। आपको पता होगा फॉर्मूला, कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हो, चैप्टर 2 में भी था, जब आपने डेरिवेटिव किया था उसमें भी था, और अभी आपने इंटीग्रेशन किया था उसमें भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन। अगर आप tan थीटा पुट कर लो, 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा, 2 tan इनवर्स x। बट मैं आपको एडवाइस दूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो मत करना, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। याद कीजिए कंप्लीट एक फॉर्मूला भी है, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला भी है, चैप्टर 2 में आपको दिया हुआ अच्छे से, इस पूरे का एक फॉर्मूला दिया हुआ है। याद कीजिए जल्दी से, अगर याद आ जाए किसी बच्चे को। जी हाँ, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, जल्दी याद कीजिए बेटा। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर मार्क्स तो नहीं कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आपको बुक में दिया हुआ है। मार्क्स कब करते हैं? आप वो चीज लिख लेते हो जो आपके बुक में नहीं है, आप वो चीज अप्लाई करोगे तो मार्क्स कटेंगे। बट इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला चैप्टर 2 में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब बुक में दिया हुआ है तो मार्क्स करने के चांस ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म, आपको यूज ही नहीं करना इस क्वेश्चन में। कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूं कर सकते हो, लेकिन क्यों करोगे आप ये बताओ। पहले सब्स्टिट्यूशन करो, उसके लिए 5-6 स्टेप लिखो, जबकि आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बताया, x का tan थीटा पुट कर लो, 2 tan थीटा 1 + tan², तो ये sin 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल 2 थीटा, 2 थीटा मतलब क्या, tan इनवर्स x। तो ये देखो यही चीज तो आया, तो 5-6 स्टेप क्यों आपने बर्बाद करे, डायरेक्ट लिख दो क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको बाय पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा, आपको याद होगा शायद। 0 1 2 आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, tan इनवर्स x, इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लेते थे। शायद आप में से अधिकतर बच्चों को याद होगा कि ये क्वेश्चन एज इट इज 7.6 में आ चुका था बाय पार्ट्स में। ये आपका पहला फंक्शन होगा और ये आपका दूसरा फंक्शन होगा। आइलेट आप सबको याद होगा, आइलेट में इनवर्स जो होता है वो पहला आता है, तो इनवर्स आपका फर्स्ट और बाकी जो बच गया वो सेकंड। तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम लोग, पहले प्रॉपर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए पहले बाय पार्ट्स लगाते हैं। बाय पार्ट्स में फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन। यही तो हमने सीखा था, यही सीखा था ना हमने।
तो कंप्लीट पहले इंटीग्रेशन निकालेंगे, लिमिट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर लिमिट लगा लेंगे। 2 की जगह 2 आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स x की जगह tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, ये पहला क्वेश्चन वापस आ गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया वापस, फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपका। तो 2 की जगह 2 आ गया, इसको लिखोगे x tan इनवर्स x माइनस, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको साइड में सॉल्व करके आप दिखा सकते हो, साइड में आप सॉल्व करके दिखा सकते हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t लेट कर लिया, ठीक है। साइड में सॉल्व करके दिखा देना रफली वर्किंग नोट की तरह। तो ये 2x हो गया, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, dx इक्वल टू हो गया dt अपॉन में 2x, x और x आपका कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन में 2 और ये बचेगा 1 अपॉन में t dt। तो 1 अपॉन में 2 लॉग मॉडुलस t, t की जगह क्या, t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये रफ में बेटा करके दिखा देना, ठीक है, साइड में करके दिखा देना। इट मींस इस पूरे को सॉल्व करने पर, इस कंप्लीट को सॉल्व करने पे हमारे पास ये चीज आ गई। क्या चीज आया बेटा, 1 अपॉन में 2 आया, लॉग मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इस पूरे को सॉल्व करने पर। नाउ इंटीग्रेशन हो चुका है, देखिए इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तब लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट क्या था, तो लिमिट था 1 और 0, 1 और 0, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। चलिए अब लिमिट पुट कर लेते हैं। 2 की जगह 2, x की जगह 1, tan इनवर्स x की जगह 1 माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 0 पुट कीजिए, 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, 0 पुट करोगे ये तो 0 हो जाएगा, 0 पुट करिए यहां पे तो ये बचेगा log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, खत्म हो गया। तो 0 पुट करके कोई फायदा नहीं है, हमने 1 पुट कर लिया बेटा, 1 पुट किया तो ये सब आया। 0 यहां पुट करोगे, देखो ना 0 पुट करोगे 0 की किसी मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 यहां पुट करोगे log 1 बनेगा, log 1 भी 0 होता है, तो ये 0 पुट करके कोई फायदा नहीं हुआ। 2 की जगह 2, 1 की tan इनवर्स से करो तो tan इनवर्स रहेगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, तो पाई अपॉन 4 होता है, माइनस 1 अपॉन में 2 लॉग मॉडुलस 2 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 4 कट जाएगा, तो पाई अपॉन में 2 माइनस 2 से 2 आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लॉग मॉडुलस 2। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, जल्दी से नोट करो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपको पता है कि x प्लस 2 को आपको t लेट करना है, या तो आप एक काम करो x प्लस 2 को t लेट करो, वैसे दो तरीके से कर सकते हो, आप x प्लस 2 को केवल t लेट करके भी कर सकते हो, या x प्लस 2 को t स्क्वायर लेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है ना, तो कई बार टीचर जो होता है t स्क्वायर लेट कर लेते हैं, कई बार अगर आप t भी लेट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम t स्क्वायर लेट करके चल रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, बाकी आप t लेट करके देखना आंसर सेम आएगा। तो लेट x प्लस 2 को हमने बेटा t स्क्वायर लेट कर लिया। नाउ x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 का 0 हो जाएगा, 2t और dt अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx की वैल्यू आएगी 2t और dt। नाउ वापस क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा, आपको पता है कि लिमिट आपको बदलना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। x की जगह 2 रखोगे, 2 में 2 ऐड कर लो 4, देखिए x की जगह आपने 2 रखा, 2 में 2 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर भी तो है, तो स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, तो आपके पास 2 आएगा वापस। 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 2 बन गया, ठीक है बेटा। नाउ आपके पास x है, x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आपके पास x है, देखो x है, x की वैल्यू आप निकाल सकते हो t स्क्वायर माइनस 2, t स्क्वायर माइनस 2, क्लियर हो गया बेटा। हमने x की वैल्यू निकालनी यहाँ पे t स्क्वायर माइनस 2। अब ये देखिए आपने इसको क्या माना था, t स्क्वायर माना था, इसको आपने t स्क्वायर माना था, स्क्वायर से रूट कट गया, तो आपके पास t बचेगा। और dx की वैल्यू क्या थी, तो dx की वैल्यू आपके पास है 2t और dt, क्लियर होगा। कितनी सारी चीजें चेंज कर दी हमने एक बार में। आपने इसको t स्क्वायर माना था, ये 1 हो गया, 2t dt अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई dx इक्वल टू dt dx। लिमिट पुट करोगे 2 2 और 2 4, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो 2 आ जाएगा। 0 पुट करो तो 2 बचेगा, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट 2 बन गया। x की जगह क्या रखोगे, तो t स्क्वायर माइनस 2 रखोगे, इसको आपने t स्क्वायर लेट किया था, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो t बचेगा, ये t आ गया। dx की जगह वैल्यू क्या आई थी, 2t और dt, तो सारी वैल्यू हमने एक साथ निकाल लिया। नाउ अब हमें ओवरऑल इसको सॉल्व करना है, तो 2 अंडर रूट 2 t स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 2t स्क्वायर और dt। नाउ 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो 2t स्क्वायर t की पावर 4 माइनस 2 टू जा 4 t स्क्वायर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 2t की पावर एक पावर ऐड कर दोगे तो 5 अपॉन में 5 माइनस 4
t की पावर 3 अपॉन में 3। ठीक है बेटा, लिमिट क्या है आपके पास, तो 2 और √2। तो पहले 2 पुट कीजिए, पहले आप 2 पुट कीजिए बेटा, तो 2 की पावर 5, तो ये 32 आ जाएगा, है ना। 2 की पावर 5 32 होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 16 और 32 आ गया, अपॉन में 5 माइनस, फिर 2 पुट कीजिए तो 4, 2 का क्यूब जो होता है 8 होता है, अपॉन में 3 माइनस, अब आपको √2 पुट करना है बेटा, तो √2 पुट कीजिए, 2 मल्टीप्लाई √2 की पावर 5, √2 की पावर 5, √2 की पावर 5 मतलब √2, तो इससे 2 मिल जाएगा, इससे आपको 2 मिल जाएगा, 2 जा 4 √2 आएगा बेटा, 4 √2 आएगा ओवरऑल, अपॉन में 5, फिर माइनस आना चाहिए ना, माइनस, लेकिन प्लस आएगा, क्यों, आपको याद है ना, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, इसमें हम अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, माइनस होता है लोअर लिमिट, तो ये माइनस और ये माइनस, यहां जो माइनस था दोनों प्लस हो जाएगा। चलिए √2 पुट कीजिए बेटा, तो 4 की जगह तो 4 रहेगा, √2 3 टाइम्स, √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये तो 2 बन जाएगा, √2 बचेगा, तो 2 √2 बोल सकते हो आप इसे, और अपॉन में 3 आ गया। तो ओवरऑल लिमिट वगैरह पुट करने के बाद ये सिचुएशन आपके पास आ रही है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये आ गया 64 अपॉन में 5 माइनस 32 अपॉन में 3 माइनस 8 √2 अपॉन में 5 और प्लस 8 √2 अपॉन में 3। अब देखिए एक काम करिए बेटा कि आप या तो सबका एलसीएम एक साथ ले लीजिए, सबका एलसीएम आप एक साथ लोगे तो 15 आएगा, अगर सबका एलसीएम एक साथ लोगे 5 3 का एलसीएम 15 आएगा, 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा 12, 1 बच गया, 3 6 जा 18 और 1 19 माइनस 3 5 जा 15 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 1 बन गया, 3 5 जा 5 से मल्टीप्लाई करो ना 10, 5 15 और 1 16 160 माइनस 5 3 जा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 √2 प्लस 3 से काटोगे 5 5 8 40 √2, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, नाउ माइनस कीजिए बेटा, तो 2 में से 0 माइनस करोगे आपके पास 2 बचेगा, 9 में से 6 माइनस करो 32 बचेगा, है ना बेटा, सही है ना, 32 बनेगा, और ये देखिए माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस का और प्लस का, तो प्लस का आपके पास बचेगा 16 √2 और अपॉन में 15, तो ये आपका बचना चाहिए। चाहो तो आप 4 कॉमन ले सकते हो, कॉमन तो आ ही रहा है, तो आप चाहो तो कॉमन निकाल लो, आप चाहो तो कॉमन निकाल लो, 16 दोनों में आ रहा है, या 16 √2 कॉमन ले लो, या तो 16 √2 ही कॉमन ले लो, 16 √2 कॉमन ले लो। जब आप 16 √2 कॉमन लोगे ना, 32 का मतलब क्या होता है, 32 का मतलब होता है, 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 16 इंटू 2। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, तो √2 इंटू √2, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया, ये चीज हमने बेटा कॉमन निकाल लिया, दिख रहा है बेटा, 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 16, 2 को लिख सकते हैं √2, ये हमने कॉमन निकाल लिया, 16 √2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, √2 बचा, और प्लस ये कॉमन आ गया तो 1 बचा, और इन सब के अपॉन में क्या आ रहा है, तो 15 आ रहा है। तो इस समय जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, 16 √2 प्लस 1 अपॉन में 15, ये क्वेश्चन नंबर 4 का रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, सॉरी बच्चों, जल्दी से नोट करें, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं, इंटीग्रेशन इक्वल टू π/2 से 0 तक, उसके बाद sin x और 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्लियरली पता लग रहा है कि आपको नीचे वाले को टी लेट करना पड़ेगा। एक मिनट पानी पी लो बेटा, एक मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी लो बस में। चलिए क्लियरली पता लगा कि नीचे वाले को टी लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला जाएगा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, बट cos का डेरिवेटिव, लेकिन cos स्क्वायर को दिक्कत हो जाएगी, तो आप केवल cos को t मानो, cos को t मानोगे साइन आ जाएगा, केवल बेटा cos को t मानो। तो लेट हमने cos x को t मान लिया, cos x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन जाएगा, sin x बन जाएगा, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx, और dx की वैल्यू आ जाएगा dt अपॉन में sin x, ये आ जाएगा ओवरऑल। तो sin और sin आपका कैंसिल, पहले लिमिट चेंज कर लो, लिमिट चेंज करो बेटा, π/2
cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यहां पे 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। लिमिट चेंज कर दिया बेटा, साइन और साइन ये तो बेचारा कैंसिल हो गया, तो 1 बचा। अपॉन में क्या बचा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी। और ये किसी का फॉर्मूला होता है बेटा, ये किसी का डेरिवेटिव होता है, याद होगा आपको, ये tan के फॉर्म में आता है डेरिवेटिव, ये tan का फॉर्मूला होता है। तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स t आ जाएगा, इसका ये फॉर्मूला होता है। और लिमिट क्या है, तो 0 है और आपके पास 1 है। लिमिट पुट करो बेटा, तो एक तो tan इनवर्स 0 आएगा और माइनस एक अब आपका आएगा tan इनवर्स 1, ठीक है, दो वैल्यू आएगी ना, tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स पहले 0 और 1, यही था ना लिमिट, एक बार चेक कर लो। आपने π/2 रखा था, cos को आपने t माना था, cos 90 की वैल्यू जो होती है 0 होती है और 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो लिमिट आपने पुट कर लिया 0 1, अब यहाँ पे 0 पुट करोगे माइनस ये आ जाएगा आपके सामने, तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, माइनस tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो आपका आंसर जो आएगा वो माइनस π/4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें आपने cos x को t मान लिया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, जी हाँ ये गलती होगी, देखो इसलिए कहते हैं, देखिए इंसान को ज्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और गलती करी ना हमने, इतने साल हो गए फिर भी गलती करी प्लस माइनस की। इंसान को ज्यादा हवाओं में नहीं उड़ना नहीं चाहिए, चाहे टीचर हो, चाहे आप हो या चाहे मैं हूं। तो गलती हुई ना, अभी मैंने रिवाइज करा तो मुझे गलती मिल गई। अब अच्छा मुझे कैसे मिल गया, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आंसर याद है कि मुझे पता है इसका आंसर पॉजिटिव π/4 था। अब यहां पे मैं देख रहा हूं कि मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो मेरा दिमाग खड़क रहा था कि भाई कुछ दिक्कत है, तो मैं इसलिए रिवाइज कर रहा था। इसलिए आप भी रिवाइज एक बार, आंसर अगर पेपर पहले हो जाए ना तो प्लीज एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए करें। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हमने कराया तो गलत होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान है, हम सब गलतियां होती है, तो हम भी ठीक करेंगे इसको। अब cos का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन एक्स था, तो यहाँ माइनस आना चाहिए था ना, तो ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस आ जाएगा, फिर लिमिट पुट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो बेटा π/4 आएगा। ठीक है बेटा, तो गलतियां थी हमने ठीक कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है गलतियां। आई होप आप इस चीज को समझ पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूं। I इक्वल टू आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक का dx अपॉन में x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होगा क्योंकि 7.4 आपने पढ़ा था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जिसको इंटीग्रेशन का बेसिक चीजें आती हैं उसको दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में कुछ कर थोड़ी रहे हो आप, केवल आप लिमिट बदल रहे हो, एक बार लिमिट चेंज कर रहे हो, बाकी सब कुछ तो वही कर रहे हो आप जो आपने सीखा है। तो चलिए इसको क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पहले x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से माइनस कॉमन ले लो, पहले माइनस बाहर निकाल लो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। नाउ क्वाड्रेटिक में बदलने का एक मेथड मैंने आपको बताया था, शायद आप में से अधिकतर बच्चों को याद हो, कि जो x के साथ है, जो x के साथ है, अब यही तो खतरनाक है, जो x के साथ है इसी को तो ढूंढना है भैया। तो x के साथ 1 है, आपके x के साथ 1 है, उसका आधा कर दो, x के साथ 1 है, 1 का हाफ करोगे 1/2, इसका स्क्वायर प्लस करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 1/2 का स्क्वायर माइनस हो जाता है। ये क्वाड्रेटिक में बदलने का सबसे आसान तरीका है। अब आप देखिए, एक तो फर्स्ट यानी x वाला, साइन किसका है तो माइनस वाला, और लास्ट में 1/2, इन तीनों को मिला के फॉर्मूला बनता है, एक फर्स्ट साइन माइनस और एक ये फोर्थ, इन तीनों को मिलकर फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर आप इसे एक्सपेंड करोगे तो भी यही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपके पास क्या क्या बचा देखिए ध्यान से, एक तो -4 बच गया, -4 बचा, एक तो -4 बचा और -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम ले लो, 4 आ जाएगा, माइनस का 16 और माइनस का 1, तो -17 अपॉन में 4, ये बच गया बेटा। नाउ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये चीज प्लस हो जाएगी, तो √17, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल हमने इसको क्वाड्रेटिक में बदल दिया, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए वापस इंटीग्रेशन पे आते हैं जहां से हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था। I इक्वल टू लिमिट क्या था आपका बेटा, तो 0 से 2 था, लिमिट आपका 0 से 2 था, ऊपर dx था, अपॉन में आपका आ जाएगा √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा तो भी आ जाएगा, लेकिन मैंने आपसे पहले भी मना किया था जब मैंने एक्सरसाइज कराया था 7.4, आप वीडियो को देखना, मैंने कई बार आपको मना किया था, अगर आप ऐसा करोगे आपके मार्क्स कटेंगे।
आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पे, आपको टी लेट करके पहले इसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। तो इसको टी लेट कर लेते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है इसको टी लेट कर लो। तो लेट x माइनस 1/2 को हमने टी लेट कर दिया। डेरिवेटिव करोगे x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1/2 का तो 0 हो जाएगा, t का हो जाएगा बेटा dt अपॉन में dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dx इक्वल टू dt। लो जी, आपने इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो i इक्वल टू, लिमिट भी बदलना पड़ेगा आपको, पहले 2 पुट करो, x की जगह 2 पुट करो, 2 में से 1/2 माइनस करो, 2 में से 1/2 माइनस करोगे तो 3/2 बचेगा। 0 पुट कर लो, x की जगह 0 तो माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है बेटा, लिमिट बदल गई, dx की जगह dt आ जाएगा, अपॉन में ये तो ऐसे रहेगा एज इट इज √17/2 का होल स्क्वायर, माइनस इसको आपने टी लेट किया था तो ये आपका बन गया टी स्क्वायर। और ये आपको पता होगा फॉर्मूला होता था, याद कीजिए फॉर्मूला था बेटा 7.4 लॉग के फॉर्म में ये फॉर्मूला था, शायद आप में अधिकतर बच्चों को याद आ जाए, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स वाला कुछ फॉर्मूला था। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। पहले था 1 में a, 1/2a, 1/2a, तो 2a, a क्या है बेटा, तो √17/2, 1/2a लॉग मॉडुलस, याद आया बेटा, लॉग मॉडुलस a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a प्लस एक्स, √17/2 प्लस t, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, √17/2 माइनस t। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगा दिया। और लिमिट तो हम यूज करेंगे। लिमिट क्या है आपके पास, तो 3√3 और माइनस का 1/2, ये आपको लिमिट पुट करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√17, 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, 1/√17 बचा, लॉग की जगह लॉग आ जाएगा। नाउ अब आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लो तो √17 प्लस 2t बन जाएगा, और यहां भी 2 एलसीएम लोगे तो √17 माइनस 2t बन जाएगा। और लिमिट क्या है ओवरऑल, तो लिमिट आपके पास है 3/2 और माइनस 1/2। चलिए 3/2 पुट करते हैं t की जगह, तो 1/17 लॉग, चलिए पुट करना स्टार्ट करते हैं बेटा। √17 की जगह √17 प्लस 2 की जगह 2, t की जगह 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में √17 माइनस 2, t की जगह 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस, चलिए लोअर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट करो बेटा, तो लॉग ऐसी रहेगा √17 प्लस 2, t की जगह माइनस 1/2 और √17 माइनस 2, t की जगह माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, नाउ 1/17 की जगह आपका 1/17 होगा, लॉग की जगह आपका लॉग रहेगा। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा √17 प्लस का 3 और √17 माइनस का 3, ये मिला। और इसको सॉल्व करके क्या मिला, तो लॉग मॉडुलस √17, 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 अपॉन में √17 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1, तो ये मिला आपको। और आपको पता है कि अगर log a माइनस log b तो डिवाइड में आ जाता है, log a माइनस log b, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए log a है और माइनस log b है, तो log a माइनस log b ये आपको डिवाइड में लिखना पड़ेगा। तो 1/17, √17 था ना, √17, log की जगह log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है, अपॉन में आ जाएगा, तो √17 प्लस 3 अपॉन में √17 माइनस 3, अब ये आ जाएगा अपॉन में, ये चीज आ जाएगी अपॉन में, अपॉन मतलब मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो √17 प्लस 1 और अपॉन में √17 माइनस 1। क्लियर हो गया बेटा, हमने इसका, ये अपॉन में आना था ना, ये इसके अपॉन में आना था। अपॉन मतलब क्या, डिवाइड, डिवाइड मतलब इसको हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/√17 लॉग की जगह लॉग, मल्टीप्लाई कीजिए, √17 की √17 से करोगे 17 आएगा, √17 की 1 से करो तो √17 आएगा, 317 करोगे तो 317 होगा, और 3 की 1 से करोगे तो 3 आ जाएगा। अपॉन में आ जाओ, √17 की √17 से करो 17 माइनस √17 की 1 से तो √17 माइनस 3 की √17 से तो 317 और माइनस माइनस आपका प्लस 3, ये आएगा सॉल्व करने पर। सॉल्व करते जाइए, कभी तो आंसर आएगा ना भाई साहब, भैया जी सॉल्व करते जाइए, रुकिए मत, रुक गए तो आप फेल हो जाओगे इस चीजों में, रुकिए मत, यही तो ट्राई कर रहा है आपको जानने के लिए कि आपको आता है नहीं आता। 17 में 3 ऐड कर लो, ये आपका 20 हो जाएगा,
और 3 अंडर रूट 17 और 1 अंडर रूट 17, तो 4 अंडर रूट 17 हो गया। अपॉन में आ जाओ, 3 में 7 ऐड करोगे तो ये आपका 20 हो जाएगा, माइनस बेटा 3 अंडर रूट 17 और 1 अंडर रूट 17, तो 4 अंडर रूट 17। अब देखो 4 से सबको डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 5 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन में 5 माइनस अंडर रूट 17। रेशनलाइज कर दो, इसका रेशनलाइज कर दो, तो 5 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन में 5 प्लस अंडर रूट 17, ये बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट 17, लॉग की जगह लॉग। अब आप देख रहे हो कि 5 प्लस अंडर रूट 17, 5 प्लस अंडर रूट 17 दो बार है, 5 प्लस अंडर रूट 17, 5 प्लस अंडर रूट 2 टाइम्स है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 25 आ जाएगा, b स्क्वायर 17 आ जाएगा और प्लस 2ab, तो 10 अंडर रूट 17 हो जाएगा। नीचे आपका फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 25 माइनस बी स्क्वायर, तो 17, ठीक है बेटा, a स्क्वायर 25, b स्क्वायर 17 आ जाएगा। 1 अपॉन अंडर रूट 17, लॉग की जगह लॉग रख दो, दोनों को ऐड कर लो बेटा, 25 और 17 को ऐड कर दो, 25 और 17 को ऐड करोगे तो 5 और 7 12, 1 बच गया है ना, 1 बचा है ना, और ये 42 हो जाएगा, प्लस का 10 अंडर रूट 17, और 25 में से 17 को माइनस करोगे आपका 8 बचेगा। 2 से शायद सारा डिवाइड हो रहा है, 2 से आपका डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, लॉग 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 2 से डिवाइड करोगे 21 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 5 बचेगा अंडर रूट 17, और 2 से डिवाइड करोगे 4 बचेगा। तो आई थिंक ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए, 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 21 प्लस 5 अंडर रूट 17 अपॉन में 4, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दूं मैं, बाकी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता तो यहाँ बीच में हार मान जाता, अबे यार क्या हो गया ये भाई कैलकुलेशन, भाई क्या दिक्कत है, समस्या क्या है, सॉल्व करते जाइए, यही तो मैथ आपको चेक करता है ना कि आप डिटरमिनेंट कितने हो। तभी तो आपने चैप्टर पढ़ा था डिटरमिनेशन, आप अपने टारगेट के प्रति कितना, लक्ष्य के प्रति कितना सटीक हो, कितना प्रण आपका बिल्कुल अच्छा है कि आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहते। तो हालांकि बीच में मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करूं, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे पता है कि आंसर आएगा अपने आप। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, क्वेश्चन आपका बहुत ऊपर है, ऑप्शन आपका ये था, ये वाला आपका क्वेश्चन था, इसको पहले मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर में आने के बाद इसको मैंने टी लेट कर लिया, इसको मैंने टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, टी में आने के बाद ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपॉन में 2a लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया। उसके बाद मैंने लिमिट पुट कर लिया, पहले 3/2 फिर -1/2, ये केस आ गया। अब ये log a माइनस log b है, तो ये चीज आपका डिवाइड में आएगा, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये सिचुएशन आ गई, 4 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ये केस बचा, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, माइनस का यहाँ प्लस आ जाएगा, a 5 प्लस अंडर रूट 17, 5 प्लस अंडर रूट 17 a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये केस बचा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है बेटा, मोस्टली जो बच्चे होते हैं इस क्वेश्चन में जरूर अटकते हैं, जी हाँ, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं इस क्वेश्चन में जरूर एक बार प्रॉब्लम आती है बच्चों को, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना बेटा। चलिए 7 क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, i इक्वल टू है 1 और -1 और dx अपॉन में है x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलना ही पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर 7.4 का ही क्वेश्चन है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को परफेक्ट स्क्वायर में बदलिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब देखिए x के साथ कौन है, x के साथ 2 है, x के साथ 2 है, तो जो x के साथ है ना 2, उसका हाफ कर दो, तो 2 का हाफ करोगे तो 1 हो जाएगा। x के साथ 2 है, जो भी x के साथ होता है उसका हमें हाफ करना होता है, तो 2 का हाफ 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर ही माइनस कर दो। ऐसा करने से आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है, फर्स्ट x साइन आपका प्लस का एंड फोर्थ आपका 1, ये बन गया फॉर्मूला। एक बचा 5 और एक बचा बेटा -1, तो 5 में से 1 माइनस करोगे 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। देखिए ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, ये बड़ा सिंपल था, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो 1-2 लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 1 और -1 ये आपका लिमिट है, dx अपॉन में आपके पास आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको टी लेट करना पड़ेगा, हालांकि डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला tan इनवर्स वाला लग जाएगा, बट ये एडवाइस करूंगा कि टी के फॉर्म में पहले से कन्वर्ट कर लो।
तो चलिए टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट x प्लस 1 इक्वल टू टी, x का डेरिवेटिव 1 का तो 0 हो जाएगा और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dx इक्वल टू dt ये बन जाएगा। नाउ वापस क्वेश्चन पे आते हैं। लिमिट आपको बदलनी पड़ेगी बेटा, x की जगह 1 पुट कीजिए, x की जगह 1 और 1 2 और x की जगह -1 और +1 आपका 0 आ गया। dx की जगह लिखेंगे dt अपॉन में, इसको आपने t लेट किया था तो ये बन जाएगा t स्क्वायर और आपको 2 स्क्वायर तो दिया हुआ ही है। तो ये फॉर्मूला है, ये 7.4 का टैग फॉर्मूला लगा रहे हो आप। 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो tan इनवर्स के फॉर्म में होता है फॉर्मूला। 1/2a करके फॉर्मूला था ना, 1/a करके शायद फॉर्मूला था, तो 1/a करके फॉर्मूला लगा देते हैं। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन में a, तो 1/a क्या है 2 है, 1/a होता है, a क्या है 2a। ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे tan इनवर्स x अपॉन में a, तो t अपॉन में 2 और इसका लिमिट क्या है, तो लिमिट है 2 और 0। चलिए पुट करके देखते हैं क्या आता है। 1/2 अपनी जगह पर, पहले 2 पुट कीजिए तो tan इनवर्स, बेटा 2 पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 की जगह 1/2, tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो π/4, tan इनवर्स 1 π/4 कई बार बता चुका हूं। tan इनवर्स 0 होता है, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 1 की पाई से करोगे पाई आ जाएगा, 2 की 4 से करोगे तो 8 आ जाएगा। तो π/8 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा डेफिनेट लिमिट का। चलिए एक बार दोबारा देखिए। अब इस टाइप क्वेश्चन बड़े सिंपल भी होते हैं, जरूर थोड़ी हर क्वेश्चन हार्ड होगा। इसको हमने पहले क्या करा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, इसको आपने टी लेट कर लिया, टी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लिमिट आपने बदल दी। अभी फॉर्मूला लग गया टी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a। 1/2 अपनी जगह पर, पहले अपर लिमिट तो 2 पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल 1 आएगा, फिर लोअर लिमिट 0 तो 0, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, tan 0 होता है, 1 की पाई से पाई, 2 4 जा 8, तो π/8 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा, नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, आपको जाना पहचाना सा क्वेश्चन लगेगा, आपको EX देख के याद आना चाहिए था। बाई पार्ट्स का हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक्सरसाइज 7.6 था बाई पार्ट्स का। आपको याद होगा कि बाई पार्ट्स में 15 क्वेश्चन आने के बाद मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कभी भी EX दे रखा हो, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था, शायद आपको याद आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, और मुझे कैसे पता, देखो EX मिलते ही हिंट मिल जाता है कि ये बाई पार्ट्स होगा। बाई पार्ट का जो सेकंड पार्ट था उसमें आपको समझाया था, एक बार वीडियो में देख लेना। नाउ अब e की पावर सिंपल x होता तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेता, बट e की पावर 2x है, तो ये पता लग गया कि 2x को t लेट करना पड़ेगा, पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट 2x को बेटा t मान लिया, बड़े आराम से समझना बेटा, क्योंकि इसमें कुछ आपको नया सीखना पड़ेगा। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, t का डेरिवेटिव करोगे तो dt अपॉन में dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे dx आपका ये आ जाएगा, तो dx इक्वल टू dt अपॉन में 2 आ गया बेटा। ठीक है बच्चों, नाउ वापस आते हैं क्वेश्चन के अंदर। आपको पता है लिमिट चेंज करना पड़ेगा, x की जगह 2 पुट करोगे, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ गया, x की जगह 1 पुट करोगे 2 1 जा 2 आ गया, 1 अपॉन, बिल्कुल आराम से एक एक चीज को बहुत आराम से समझना है बेटा। आपके पास 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x है, इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 1 अपॉन x को मैं t के फॉर्म में कन्वर्ट करने का आपको तरीका बताता हूं। देखिए, आपने अभी अभी 2x को t माना था, 2x को t लेट किया था और आपको 1 अपॉन x दिया हुआ है, तो मैं 1 अपॉन x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? मैं क्या करूंगा कि 2 को यहां, t को यहां पे ले आऊंगा, तो 2 अपॉन में t बन जाएगा, और x को यहां ले आऊंगा तो 1 अपॉन में x आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? t को अपॉन में ले आए तो 2 अपॉन में t, x को अपॉन में ले गया तो 1 अपॉन में x, तो 1 अपॉन x की अल्टीमेट वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन में t आ गया। तो 1 अपॉन x की जगह मैं लिख सकता हूं 2 अपॉन में t। नाउ माइनस, अब यहां पे आ जाता हूं, 1 अपॉन 2x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन में 2x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको मुझे t के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए एक बात बताइए, आपने 2x को t लेट किया था, यही बात है ना, 2x को t लेट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों तरफ मुझे 2x स्क्वायर चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए, 2x स्क्वायर चाहिए, तो मैं स्क्वायर तभी आएगा जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, वरना तो स्क्वायर आएगा नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां पे स्क्वायर करूंगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे स्क्वायर करूंगा तो t स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए बेटा 1 अपॉन में 2x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इस x स्क्वायर कब आएगा? जब स्क्वायरिंग करूंगा। नाउ
अब 4 में से मैं क्या करता हूं, 2 अलग कर लेता हूं, 2 अलग कर लेता हूं, 4 में से 2 अलग कर लेता हूं, 2 अलग कर लेता हूं, तो 2 इंटू 2x स्क्वायर, क्लियर हो गया। 4 में से 2 अलग कर लिया, 2x स्क्वायर अलग कर लिया, इक्वल टू टी स्क्वायर। अब मैं देखता हूं मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 1/2x स्क्वायर की। तो ये 2x स्क्वायर, ये जो 2x स्क्वायर है इसको अपॉन में ले जाऊंगा, तो 2 ये आ जाएगा अपॉन में 2 अपॉन में टी स्क्वायर और 1 अपॉन में 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चंदा, देखिए यहां मल्टीप्लाई में 1 है तो ये आ जाएगा इसके अपॉन में 1 अपॉन में 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा इसके अपॉन में 2 अपॉन में टी स्क्वायर। तो मैं 1 अपॉन में 2x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लिया मैंने, जो क्या है 1 अपॉन 2x स्क्वायर की वैल्यू 2 अपॉन में टी स्क्वायर, 2 अपॉन में टी स्क्वायर, ठीक है बेटा। और e की जगह तो e रहेगा, 2x को मैंने क्या लेट किया था, तो t लेट किया था, dx की जगह dt आ जाएगा और जो 2 है ये 1 अपॉन में 2 लिख देंगे। क्लियर हो गया बेटा। इस प्रकार से हमने क्या करा, हमने इसको t के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ i इक्वल टू 1 अपॉन में 2, देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 बाहर निकाल लिया, 2 आपने कॉमन ले लिया, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, 4 और 2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचा, तो 1 अपॉन में t बचा माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर बचा और e की पावर t dt। अब देखिए कंप्लीट बेहतरीन तरीके से देखिए पूरा जो चाहिए वो रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है, ये जो मुझे चाहिए उसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। ये मेरा फंक्शन होगा, ये इसका डेरिवेटिव होगा और ये ex आपको दिया हुआ है। तो आपको याद होगा इसके रूल, मैंने आपको बताया था कि ये फंक्शन, एक फंक्शन होता है, एक उसका डेरिवेटिव होता है और ex होता है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो e की पावर t जो है वही आएगा और साथ में फंक्शन क्या है बेटा, तो 1 अपॉन में t इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ex एज इट इज और साथ में फंक्शन है 1 अपॉन में t। अब आपको लिमिट लगाना पड़ेगा, लिमिट क्या है, तो 4 और 2 है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो e की पावर t अपॉन में t और 4 और 2, चलिए 4 पुट कर लेते हैं बेटा, पहले 4 पुट कीजिए, तो e की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन में 2 आ गया। चाहो तो आप एलसीएम ले लो, चाहो तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या आप डायरेक्ट कॉमन ले लो, या आप पे डिपेंड करता है, एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, 4 आपका एलसीएम आ जाएगा, e की पावर 4 एज इट इज रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2e स्क्वायर, कॉमन क्या है, तो e स्क्वायर कॉमन आ रहा है, e स्क्वायर कॉमन ले लो, e स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ बचेगा e स्क्वायर माइनस का आपके पास 2 बचेगा और इन सब के अपॉन में 4, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आई होप आपको समझा पाया होगा बच्चे मेरे लाल। मैंने 2x को बेटा t मान लिया, 2x ये आ चुका है, 2 अपॉन में आ चुका है, 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन x की वैल्यू निकाला, 2 अपॉन में t इसकी वैल्यू निकाला, 2 अपॉन में t स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है। तो रूल के हिसाब से पहले ex आएगा फिर उसका फंक्शन आएगा, तो e की पावर t अपॉन में t, लिमिट 4 और 2 है तो पहले 4 पुट कर लेंगे फिर 2 पुट कर लेंगे, एलसीएम लोगे तो ये सिचुएशन आएगी, e स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लिया बच्चों, आगे बढ़ जाएं। ओहो, अब यहां पे आपका एमसीक्यू स्टार्ट हो रहा है बेटा। अब जो 2 क्वेश्चन बचे वो एमसीक्यू के फॉर्म में है, तो क्वेश्चन मैं 9 स्टार्ट करता हूं बेटा। जो एमसीक्यू है आपको फाइंड करना है इसको 1 और 1 अपॉन में 3 और साथ में दिया हुआ x माइनस एक्स क्यूब और 1 अपॉन में 3 अपॉन में x की पावर 4 dx, कह रहे इसकी वैल्यू बताइए। तो बच्चों मैं एक बात बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पे 2 मेथड है। एक मेथड तो है जो नॉर्मली मोस्टली हम लोग यूज करते हैं या मोस्टली टीचर यूज करते हैं, आप गूगल पे ढूंढोगे तो अलग अलग वेबसाइट पे भी आपको वही आंसर मिलेगा, बट वो आंसर थोड़ा सा लेंथी है। और मैं पर्सनली अगर आपको एडवाइस देना हो, अगर मेरा बच्चा हो और आप जैसे मेरे बच्चे हो, मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि वो मेथड आप फॉलो ना करें, क्योंकि बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसमें साइन और कॉस थीटा को हमें लेट करना पड़ता है, एक्स को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट पे, यूट्यूब पे यही वाला मेथड फॉलो हो रहा है, बट एक दूसरा तरीका है। तो टेक्निकल है बट आसान है, टेक्निकल और थोड़ा इजी है। तो अगर टेक्निकल इजी समझ लोगे तो पेपर में टाइम बचेगा। और एमसीक्यू फॉर्म में है तो आप समझ सकते हो कि मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको जितना जल्दी कर सको उतना बढ़िया है। तो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड मैं आपके साथ फॉलो करूंगा। एक मेथड तो मोस्टली हर जगह दिया हुआ है, मैं दूसरा मेथड आपको सिखा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। देखिए बेटा, मैं यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूं, दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया। बहुत आराम से समझना, एक चीज टेक्निकल है, आराम समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहां से एक्स क्यूब कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर,
और यहां एक्स क्यूब कॉमन ले चुका हूं तो यहां 1 बचा, ठीक है बेटा, मैंने कॉमन ले लिया। बट इन सब की जो होल पावर है, सबसे बड़ा जो बॉस है वो 1/3 है। आपने इन दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1/x², यहां बचेगा 1, इनका जो बॉस है वो 1/3 है, और इन सब की अपॉन में x की पावर 4 dx। नाउ 1 की जगह 1, 1/3 की जगह 1/3, अगर इसको बाहर निकालना चाहोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x बचेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो 1/x² - 1, इसकी पावर 1/3। क्लियर हो गया बेटा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3x आपका बाहर आ गया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, पावर एज इट इज, अपॉन में x की पावर 4। अब एक x से x की पावर 4 कटोगे तो x³ बचेगा, ठीक है बेटा, एक x से x की पावर 4 को कैंसिल कर दोगे तो x³ बचेगा। और मुझे क्लियरली पता है कि इस पूरे का डेरिवेटिव x³ आएगा, क्योंकि 1/x² का डेरिवेटिव x³ ही होता है। तो अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को t मान लूं ना तो ये मेरा काम बन जाएगा, तो मैं इसको t मान के सॉल्व करूंगा। इस पूरे को मैं जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है, मैं इसको t लेट करने वाला हूं। तो 1/x² को लेट 1/x² - 1 को बेटा मैंने t लेट कर लिया। चलिए डेरिवेटिव करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, x की पावर -2, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 तो आगे आ जाएगा, -2 आपका आगे आ गया, और एक पावर कम हो जाएगी तो x की पावर -3 अपॉन में आ जाएगा, तो x की पावर क्यूब बन जाएगा। -1 का डेरिवेटिव 0 होता है, और t का डेरिवेटिव आपका dt अपॉन में dx आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो dx की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, -2x -2 dx -2 dx सॉरी बच्चों, -2 की dx से करोगे -2 dx इक्वल टू x³ की dt से करो तो x³ dt आ जाएगा। नाउ -2 आपका अपॉन में आ जाएगा, तो dx की वैल्यू आ जाएगा x³ dt अपॉन में -2, ये आ गया आपके dx की वैल्यू। वापस जाते हैं क्वेश्चन पर, लिमिट भी बदलना पड़ेगा भाई साहब, लिमिट भी तो बदलोगे, आपने लेट किया है तो लिमिट चेंज करो। x की जगह क्या रखोगे, तो 1 रखोगे, 1/1 1 में से 1 गया 0, तो ये 0 आ गया। x की जगह 1/3 रखोगे, x की जगह 1/3 रखोगे तो 1/3 रखो, तो 1/3 का स्क्वायर करोगे 1/9, तो 9/1 उल्टा हो जाएगा, -1, 9 में से 1 माइनस करोगे 8 बचेगा, ठीक है बेटा। x की जगह 1 रखोगे, 1 में से 1 गया 0, x की जगह 1/3 रखोगे, 9 - 1 आपका 8 बचेगा। नाउ इसको आपने टी लेट किया था, याद कीजिए, इसको आपने टी लेट किया था अभी, तो t की पावर 1/3 सॉरी बेटा, x³ से x³ आपका कैंसिल हो गया, x³ से x³ कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस का 2 अपॉन में, तो माइनस का 1/2 मैं बाहर लिख देता हूं, ठीक है बेटा। तो ये आ गया आपके साथ, देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर इसको सीखा जाए तो। x³ आपने कॉमन ले लिया, 1/x² -1 x की पावर 4, x³ से क्यूब आपका कैंसिल हो गया, x बचेगा, x से 4 कैंसिल हो गया, 3 बचेगा। इस जो येलो कलर का है इसको t लेट कर लीजिए, आपके सामने ये केस आ चुका होगा। नाउ -1/2, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t 1/3 में 1 ऐड कर दोगे तो 4/3, और ये आ जाएगा 4/3, और लिमिट क्या है, तो 0 और 8। नाउ -1/2, पहले इसको बाहर निकाल लो, ये जो कांस्टेंट इसको बाहर निकालो, तो 3 आपका ऊपर आएगा, 4 में आ जाएगा, 3 आपका ऊपर आ जाएगा, 4 में आ जाएगा। अब t की जगह 0 पुट करो, t की जगह 0 तो 0, माइनस t की जगह 8 पुट करो तो 8 की पावर 4/3। मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं, जल्दी आपको तरीका बताऊंगा। -1 की 3 से करो, -3 आ गया, 4 2 जा होता है 8, 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। 8 की पावर 4/3, मैं देखता हूं बहुत ज्यादा, जब सेमिनार वगैरह अटेंड करता हूं और बच्चों को देखता हूं तो देखता हूं कि बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। इसको सर्ट्स वगैरह बोलते हैं, पावर एंड सर्ट्स के नाम से जानते हैं। पावर एंड सर्ट्स का देखो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 4/3 है, तो 8 को 4 बार लिख लो, 1 2 3 एंड 4, 8 को 4 टाइम्स लिख लो। 8 की पावर 4 है ना, अपॉन में 3 मत देखो, अपॉन में 3 मत देखो, 8 की पावर 4 है, 8 को 4 टाइम्स लिख लो, पहले लिख लिया। अब अपॉन में 3 है, अपॉन में 3 का मतलब आपको 3 के पेयर बनाने, तो 3 के पेयर बन गए तो 8 बाहर आ गया, इनटू अब बचा कौन, 8, तो 8 किसका क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब होता है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया मैंने क्या करा बेटा, 8 को 4 टाइम्स लिख लिया,
और 3 का पेयर बन गया, तो 3 का पेयर तो वापस आ गया। 8 का मतलब क्या होता है? 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका भी तो पेयर बन गया। किसका पेयर? 2 का। तो एक 8 का पेयर बना, एक 2 का पेयर बना, तो माइनस का 16 आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन में 8 और 8 2 जा 16 कैंसिल कर दोगे तो 2 और 3 2 जा 6, तो 6 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से नोट डाउन करो, ये आपके स्क्रीन पर आंसर आ रहा है, एमसीक्यू के फॉर्म में है, तो इसका ऑप्शन जो है 6 जो है वो ए पार्ट, ए है बेटा। तो ए जो होगा इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का मेथड मैं आपको बता चुका हूं कि आप इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, साइन और कॉस के फॉर्म में। अगर आपको देखना हो तो आप डिफरेंट वेबसाइट यूज कीजिए, उसमें इसके लॉन्ग प्रोसेस का भी तरीका दिया हुआ है, जब साइन और कॉस। बट मैं पर्सनली एडवाइस दूंगा इस मेथड को फॉलो करो, थोड़ा टेक्निकल है, बहुत आसान है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगेगा, उन मेथडों से तो बहुत ईजी है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंतिम क्वेश्चन है आपके सिलेबस का, इस एक्सरसाइज का, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन गिवन है, देखिए ध्यान से देखिए, आपको एक फंक्शन गिवन है, बहुत आराम से। जी हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फंक्शन गिवन है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू वगैरह छोड़ देते हैं, ये बच्चों की आदत होती है, एमसीक्यू वगैरह देखते हैं, कहते हैं भाई बहुत मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर ये एग्जाम में आ गया तो गारंटेड आप देखोगे 80% बच्चों को नहीं पता होगा कि एनसीईआरटी बुक में ऐसा क्वेश्चन भी है। आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, ये फंक्शन है जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, एक्स 0 t और साइन t ये दिया हुआ है dt, और कह रहा फाइंड करो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना आपको। इट मींस आपको ये फंक्शन दिया हुआ है कि ये फंक्शन है जो इंटीग्रेशन के फॉर्म में है और मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, है ना, पहले इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, fx को पहले सिंप्लीफाइड करते हैं। तो मैं fx को सिंप्लीफाइड कैसे करूंगा? इसका इंटीग्रेशन करके, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो fx मेरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, बाई पार्ट्स में आपको याद होगा आइलेट रूल एक बताया था, आइलेट रूल फॉलो करते हैं, इसमें अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो बाई पार्ट्स लगाता हूं बेटा, लिमिट बाद में यूज कर लेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, फॉर्मूला याद है ना बेटा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का वोल इंटीग्रेशन, ये था फॉर्मूला। ठीक है बेटा, चलिए पहले आराम से सॉल्व कर लेते हैं इसको। फंक्शन को सिंप्लीफाइड कर रहे हैं हम लोग, t की जगह t, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, माइनस t का डेरिवेटिव 1 होगा, t का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 लिख के कोई फायदा नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो प्लस कॉस t और dt। फंक्शन को सिंप्लीफाइड करें तो फंक्शन ऐसे ही चलता रहेगा, माइनस t कॉस t प्लस कॉस t का इंटीग्रेशन होता है साइन t। ये आपका पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेशन हो चुका है। तब आप लोग लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हो, x और 0। पहले आपने क्या करा, मतलब आपको क्वेश्चन को समझो, पहले ये एक फंक्शन है, अब तक ये इंटीग्रेशन होता था, बट ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन है ना, एक फंक्शन है, तो हमें फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना है, इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना है, सोल्व करना है पहले। तो हम फंक्शन को सोल्व करेंगे बाई पार्ट से। मैं फंक्शन को सोल्व कर रहा हूं, फंक्शन को सोल्व करो, अभी हम फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। फंक्शन में इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, बस ये फर्क है। तो हम एक फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को सोल्व करते थे वैसे ही कर रहे हैं। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन आ रहा था। ना अब लिमिट पुट कर लेंगे, तो चलिए फंक्शन को सोल्व करते हैं आगे। लिमिट पुट कीजिए बेटा, पहले आप x पुट करोगे तो माइनस का x कॉस x, और प्लस x पुट करोगे तो साइन x। 0 पुट करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 पुट करोगे तो ये कंप्लीट 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 पुट करोगे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, खत्म हो गया। तो ये आपका फंक्शन आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव करना, आपको इसका डेरिवेटिव करना है बेटा। ये आपका फंक्शन आ गया, ये सिंप्लीफाइड फंक्शन, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर समय दिखाई दे रहा है ना, ये आपका सिंप्लीफाइड फंक्शन कहलाएगा कि मैंने फंक्शन ला दिया। जो फंक्शन मुझे इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ था उसका इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके मैंने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, मेरा फंक्शन आ गया। और मुझसे पूछ क्या रहा है, इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूंगा, सिंपल। तो चलिए डिफरेंशिएट स्टार्ट करते हैं। माइनस को मैं बाहर लगा लेता हूं ताकि आपको टेंशन ना हो, माइनस बाहर लगा दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, प्लस सेकेंड कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 लिख के कोई फायदा नहीं है, प्लस
साइन का डेरिवेटिव बेटा कॉस होता है। क्लियर हो गया? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, कोई फायदा नहीं, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। नाउ साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा? एक्स साइन एक्स माइनस और प्लस माइनस कॉस एक्स और प्लस का कॉस एक्स एज इट इज, कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा? एक्स साइन एक्स। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन है या नहीं, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। जी हाँ मिल गया, ये जो है बेटा बी ऑप्शन है। तो बी जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज खत्म कर दिया। बट 2 एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 28 और 29 वो जरूर कर लेना। बड़ा आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो करना, आपको सब्स्टिट्यूट करना है बस। तो ये होमवर्क आपके लिए है कि एग्जाम्पल जरूर करना। हम लोग आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे तो सोचते हैं एग्जाम्पल बाद में कर लेंगे, बाद का बाद ही हो जाता है, बाद का कोई क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता। पेपर में भी ऐसे होता है ना, कई क्वेश्चन हार्ड लगता है तो हम सोचते हैं चलो इसे छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। वो बाद कभी नहीं आता, आप ये समझ लीजिए, बाद जीवन में भी नहीं आता। जो चांस आपको ऊपर वाला दे रहा है ना वो एक ही बार देगा, ये समझ लेना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आज शेयर कर रहा हूं। हर किसी को जीवन में एक ही मौका देता है भगवान, जरूर मौका जरूर देगा आपको ऊपर वाला। ऐसी बात नहीं आपको मौका नहीं मिलेगा। आप कितने भी गरीब हो आपको अमीर बनने का मौका जरूर मिलेगा। आप कितने भी निर्बल हो आपको बलवान बनने का मौका मिलेगा। मैं आपको पर्सनल जीवन के एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूं, किसी की सुनी सुनी बात पर नहीं मैं बता रहा। जरूर जीवन में एक मौका जरूर देता है उस ऊपर वाला, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, नेचर, जिसे आप जिस भाषा में समझो, ऊपर वाला आपको एक मौका जरूर देगा कुछ ना कुछ बनने का। बस वो मौका क्लिक करने की बात है कि आप उस मौके को पहचानते हो। तो मैं यही कह रहा हूं, बाद के लिए कुछ मत छोड़ना। अब आपने एक्सरसाइज करा तो हाथों हाथ एग्जाम्पल कर लो, खत्म ना। प्रोसेसिंग में चलो ना कि भाई एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल खत्म होता जा रहा है, तो बाद के लिए कोई टेंशन ही नहीं बचेगी। तो एग्जाम्पल जरूर कर लेना। 2 ही एग्जाम्पल है, ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है। एग्जाम्पल 28 और 29, 28 और 29 ये दोनों एग्जाम्पल कर लेना बेटा। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई आपको लगे कि पूछ लेना चाहिए सर से, तो कमेंट करके पूछ लेना, कोशिश करेंगे आपके डाउट क्लियर करने की। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का भी ध्यान रखना और बहुत मेहनत से पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई एजुकेशन जो होती है वो लाइफ टाइम प्रोसेस है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।